देखिए, जिस तरीके से बिहार के अंदर हत्या, लूट मार, लोगों को गोली मारना, लिंचिंग करना, ये अब आम होता हुआ जा रहा है। अभी पिछले दिन ही सीवान जिला के MIM के जिला अध्यक्ष आरिफ जमाल साहब, जिसको रात में 8:30 बजे कुछ बाइक सवारों ने आकर के गोली मारा और सुबह होकर के उनका इंतकाल हो जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पता ये चला कि रात में गोली मारा, सुबह इंतकाल हो गया, लेकिन हत्यारा खुलेआम घूम रहा है। अब उनके जनाजे की तैयारी की जा रही है, लेकिन हत्यारा खुलेआम घूम रहा है। नीतीश बाबू की सरकार है, यहां सबको छूट है, कोई कुछ भी कर सकता है। कोई कहीं पे लिंचिंग कर सकता है, कोई कहीं पे लूट मार कर सकता है, कोई कहीं पे किसी को मार सकता है। ये अब जो है पूरे बिहार के अंदर में एक गुंडा राज हो गया है। और वो पिछले दिन सीवान में देखा गया कि जिस तरीके से उन पे गोली चलाई गई, एक गोली उनके पेट में लगा, 2 गोली हवा फायरिंग हुई। अब मकसद ये है कि आखिर लोग चाहते क्या है? क्या मजलिस बिहार के अंदर में इलेक्शन न लड़े? क्या मजलिस बिहार के अंदर में अपने कैंडिडेट न उतारे? क्या मजलिस बिहार के अंदर में ताकतवर न बने? क्या मजलिस बिहार के अंदर में अपनी क़यादत न करे? क्या मजलिस बिहार के अंदर में दबे कुचले मजलूमों की आवाज न बने? क्या मजलिस बिहार के अंदर में गरीबों का सपोर्ट न करे? क्या मजलिस बिहार के अंदर में हिंदू, मुस्लिम, दलित, पिछड़ों की बात न करे? तो कौन करेगा? इस तरीके के डराना, लोगों को मारना, ये एक धमकी देना हो गया कि अभी तुमने एक देखा है, आज अगर तुम और करोगे तो और देखने को मिलेगा। ये बिहार की सरकार को एक डर समा गया है, एक डर पैदा हो गया है कि कहीं मजलिस बिहार के अंदर में मजबूत न हो जाए, कहीं मजलिस बिहार के अंदर में ताकतवर न हो जाए। अगर मजलिस बिहार के अंदर में मजबूत हो जाती है, ताकतवर हो जाती है, तो फिर मुझे अपना बोरिया बिस्तर उठाना पड़ जाएगा। इसलिए डराने की कोशिश की जा रही है, वरना अभी तक मुजरिम खुलेआम घूम रहा है, प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने वहां के CM, वहां के DM से और वहां के SP से सबसे बात करिए, सबसे आप राब्ते में रहे, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पता यही है कि तुम कुछ भी करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं सरकार से ये मांग करता हूं, बिहार सरकार से, कि जिस तरीके से आरिफ जमाल को गोली मारा गया है, उस मुजरिम को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और उसे फांसी की सजा दे, ताकि कोई भी बंदा किसी भी राजनेता को परेशान न करे, कोई भी गुंडा किसी भी राजनेता को परेशान न करे, कोई भी गुंडा किसी भी राजनेता को तकलीफ न दे। आज एक उभरता हुआ चेहरा था वो, और लोगों ने उसे दबाने की कोशिश की है।
आप ये समझ लो कि अल्हम्दुलिल्लाह बिहार के अंदर में अगर आप एक मजलिस के कार्यकर्ता को अगर आप तकलीफ पहुंचाओगे, आप एक कार्यकर्ता को आप परेशान करोगे, एक कार्यकर्ता को अगर आप मारोगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस पेड़ को तराशा जाता है, काटा जाता है, उसमें हरियाली और बढ़ती है। मजलिस वो पेड़ है कि तुम जितना काटोगे उतना ही तराशा जाएगा, तुम जितना मारोगे उतना ही पैदा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब मजलिस मजबूत हुई है, ताकतवर हुई है, हिम्मतवर हुई है। इसलिए मैं बिहार की सरकार से गुजारिश करूंगा कि आप मरने वाले जो आरिफ जमाल साहब हैं, उनके पेरेंट्स को कम से कम 50 लाख रुपया और उनके घर में किसी को एक सरकारी नौकरी दी जाए। ये हम सब कार्यकर्ता की मांग है, क्योंकि उन्होंने अपने बिहार के लिए, अपने सीवान के लिए, अपने जिला के लिए कुछ काम किया है, आवाम में काम किया है, लोगों में काम किया है, लोगों का सपोर्ट करते थे वो, लोगों की मदद किया करते थे वो। ऐसे लोगों को हमें भी चाहिए कि उसके जाने के बाद हम उन्हें सपोर्ट करें। बस यही मेरी बिहार की सरकार से मांग है कि उस मुजरिम को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, उसे फांसी की सजा दे और इनको कम से कम 50 लाख रुपया और एक इनके घर के लोगों को सरकारी नौकरी दी जाए।